हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं हम BAPS-301 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत, यानी जो BA फाइनल ईयर स्टूडेंट है जिनके पास BAPS-301 सब्जेक्ट है एंड BAPS-302 सब्जेक्ट कोड है। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। राइट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एज ऑन प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, वर्तमान विश्व व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिस्कस मेन एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए, इसकी क्या सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वार टिल द एंड ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध के अंत तक शीत युद्ध की उत्पत्ति एवं विकास को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा राइट एन एनालिटिकल नोट ऑन अ प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ सार्क, यानी सार्क की समस्या एवं संभावना पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है अंडर नरेंद्र मोदी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिव एंड बोल्ड डे बाय डे, इलस्ट्रेट, नरेंद्र मोदी के अधीन भारत की विदेश नीति दिन अनुदिन अधिकाधिक अनुक्रियात्मक एवं मुखर होती जा रही है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सेक्शन बी से हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडर्न अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागम कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे राइट द कमेंट ऑफ नेशनल पावर एंड द लीडरशिप, राष्ट्रीय साख एवं नेतृत्व की पर टिप्पणी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है आउटलाइनिंग द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के मुख्य कारणों को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के क्या क्या कार्य हैं आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट सिचुएशन को देखते हुए, व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑनगोइंग प्रेजेंट क्राइसिस इन यूरोप यूनियन EU, यूरोपीय संघ EU में चल रहे वर्तमान संकट के बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है एनालाइसिस इंडिया रोल इन नॉन अलाइन मूवमेंट NAM, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM में भारत का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है डिस्कस रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडो पाक रिलेशनशिप विद द स्पेशल रेफरेंस टू द इशू ऑफ कश्मीर, कश्मीर मुद्दे के विशेष संदर्भ में भारत पाक संबंधों में हुए हालिया विकास का विवेचना कीजिए। चलिए बात करेंगे BAPS-302 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन। इसमें फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट, बारकर एक्सप्लेन, भारतीय संविधान मूलतः एक सामाजिक दस्तावेज है, बारकर विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों पर एक टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पॉइंट आउट द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को उल्लेखित कीजिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट इज करप्शन एंड व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू टैकल दिस मेनस, भ्रष्टाचार क्या है, इसके निवारण हेतु आप किन उपायों को सुझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सेक्शन बी का बात करेंगे डिफाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन इंडिया, प्रशासनिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए एवं भारतीय प्रशासनिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द फंक्शन ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्ट्री इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में मंत्री परिषद के कार्यों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है आप चेक करेंगे व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, डिस्कस भारतीय संघवाद की विशिष्ट विशेषता क्या है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है डिस्कस द प्रीरोगेटिव पावर ऑफ गवर्नर, यानी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जामिन द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिस ऑफ लोकपाल इन इंडिया, भारत में लोकपाल की भूमिका एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ नोट्स ऑन अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक पर एक नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा व्हाट इज रेड टैपिज्म एंड व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू ओवरकम एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, लाल फीताशाही क्या है, प्रशासनिक देरी को दूर करने के लिए आप किन उपायों को सुझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा व्हाट इज ट्रेनिंग, डिफाइन द वेरियस फॉर्म, प्रशिक्षण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की चर्चा कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।